आप सब सीनियर सिटीजन्स का नमस्कार। और सबसे पहले अपने आयोजित अपने आज सब लोगों ने जो समय दिया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और हम भी आए हैं गाँव से, हम सब इकट्ठा होकर ये विचार करने आए हैं कि एक मुद्दा है जो पुराना है लेकिन भूला पिछड़ा मुद्दा है। लेकिन भूला पिछड़ा मुद्दा होने के बावजूद ये नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है। ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिए, हरियाणा की अस्मिता के लिए, हरियाणा के अस्तित्व के लिए, हरियाणा की पहचान के लिए, हरियाणा की प्रतिष्ठा के लिए। ये मुद्दा बहुत हरियाणा की संस्कृति को बचाने के लिए, जिसका हम बार बार अगुवाई करते हैं कि हरियाणा की संस्कृति ऐसी है, हरियाणा की संस्कृति ऐसी है, उसको बचाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आए। ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ियाँ, उनको हम क्या दे के जाए। जो हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया विरासत, ये हमारे विरासत का भी सवाल है, हमारे इतिहास का भी सवाल है, हमारे गौरव का भी सवाल, हमारे स्वाभिमान का भी सवाल। ये सब मुद्दे एक चीज से जुड़े हैं, वो जिसका नाम कहते हैं राजधानी। राजधानी अब बहुत लोगों ने, बहुत साथियों ने अलग राय दी और बहुत अच्छी राय दी। अब मैं सबसे पहले एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि राजधानी बड़ी क्यों है। हरियाणा, किसी ने सही कहा कि हरियाणा में कोई भी हरियाणवी नहीं रहता। इस बात को समझिए कि हरियाणा में कोई हरियाणवी नहीं है। कौन है वो? अपनी अपनी आइडेंटिटी, जो अपनी पहचान है, उनकी कहीं अलग अलग है, छोटी छोटी पहचान है। मैं रात की हूँ, मैं नेपाल का हूँ, मैं फलां हल्के का हूँ, मैं रोहतक का हूँ, देशवाड़ी हूँ, मैं बागड़ी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढीका हूँ। हरियाणवी तो कोई नहीं है। अपना परिचय ये नहीं करवाते कि मैं हरियाणा का हूँ, जिला बता देंगे। हमारा नेतृत्व भी इसी तरह बटा हुआ है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारी विधानसभा की हमारी देखिएगा, हरियाणा की आवाज नहीं है, वो एक इलाके की बात है। वोट के लिए मेरे बताड़ी नहीं है, मेरे बिजली नहीं है, या सड़क टूट गई है, या फला टूट गया, फला हो गया, राशन कार्ड नहीं बन वगैरह वगैरह। जो आम, मैं ये नहीं कह रहा कि दिक्कतें छोटी है, लेकिन ये दिक्कतें इसलिए भी है क्योंकि हमारा प्रशासन ढीला है। हरियाणा की तो कोई आवाज नहीं उठाता। हरियाणा में पैदा होना अपने आप में काफी नहीं है हरियाणवी कहना। उसके लिए जरूरी है कि हम हरियाणा की मिट्टी से बड़े बड़े हमारे अंदर उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, उसके प्रति हमारा लगाव होना चाहिए, उसके लोगों को हम प्यार करें, ये जरूरी है। उसके लिए हरियाणवियत, जो पंजाबियत कहते हैं या बंगालियत कहते हैं, या अलग अलग प्रदेशों की अपनी एक पहचान उनकी बनाई, वो हमारी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमारा हरियाणा में शुरू से ही राजधानी हमारे नहीं मिली। हमको क्या मिला? 60 साल हो गया, 60 साल में हमको न राजधानी मिली, न पानी मिला। क्या है हमको? कुछ कमरे एक सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग में, कुछ 30% कमरे, और विधानसभा में छोटी सी जगह, विधानसभा में 22%। इसके अलावा अब हम डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारा हिस्सा, हमारा पुराना, हम 18-12 में गए डिस्ट्रिक्ट 12 में, 2 साल से घूम रहे हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, हरियाणा की राजधानी होनी चाहिए। किसी ने भी नहीं कहा। सिर्फ उनको चिंता है कि चंडीगढ़ का क्या होगा। अब चंडीगढ़ तो, अब एक भाई कह रहे थे बिल्कुल देश में ही रहेगा, जिसको चंडीगढ़ रहना है तो वो रह सकता है, कभी भी कहीं भी चाहे वो।
जहन्नुम में तो जाएगा नहीं, वो तो वही जाएगा। हमारी सोच ऐसी है क्योंकि हमारे को प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी गई कि चंडीगढ़ नहीं होगा तो शायद हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक नाक का बाल बना दिया तो नाक हमारे है नहीं, नाक हमारे है नहीं। हमारी नाक होती तो हमारे चीफ मिनिस्टर बाहर 15 मिनट सर्दियों में खड़े रहे, रोक लगा दिया था और चपरासी नहीं आया, चौकीदार नहीं आया। हमारे एमएलओ के साथ जो व्यवहार होता है या आम लोगों के साथ जो व्यवहार होता है, जो हमारे अधिकारियों के साथ व्यवहार होता है, नाक होती तो वो सहन करते शासन। ये सब बातें विचारने की बात फिर हमारे साथ में। हमारा तो 17वां स्टेट था और उसके बाद 12 स्टेट और बड़ी 18, 11, 12। किसी भी प्रदेश की अपनी राजधानी पहले बनती है और स्टेट बाद में डिक्लेयर होता है। हमारे बीच में से हमारे हिमाचल प्रदेश हमारा ही हिस्सा था, हमसे 5 साल बाद वो स्टेट बना। उसकी दोनों चीजें हैं, इंडिपेंडेंट की राजधानी भी है और अपना हाईकोर्ट भी है, क्योंकि उसके नेतृत्व ने ये डिसाइड किया कि हम एक दिन भी चंडीगढ़ में नहीं रहेंगे। 7.19% हिस्सा चंडीगढ़ में हिमाचल का भी है, सिर्फ हरियाणा तो 38% कुछ है, 54% पंजाब है, बाकी 7% हिमाचल का है। लेकिन उनको उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया इसलिए कि हम अपनी तरक्की खुद करेंगे, हम बीच के झगड़े में नहीं रहेंगे। हमको ये हमारे नेतृत्व ने बताया, हमको लोगों को भ्रमित किया कि चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है। एक यूटी है, अब यूटी में हिस्सा तो हमारा सभी जगह बात किया है, पुणे में है। हाँ, ये बात सही, मैं ये बात मानता हूँ कि हमारे लोगों की मेहनत, हम तो एक पंजाब का पिछड़ा हुआ इलाका रहे, दबा हुआ इलाका रहे, लेकिन हमारे लोगों की मेहनत का पसीने का पैसा चंडीगढ़ में लगा हुआ है, वो हमको मिलना चाहिए। वो हमको मिलना चाहिए। जैसे हमारे अमरावती बन रही है, उनके नेता है जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने 58,000 करोड़ रुपए का अभी इसी साल सेंटर से ग्रांट ली है। तो हमारा नेतृत्व क्या कर रहा है, इनको भी हमारा निवेदन ये है कि सब मिलकर, एक पार्टी का सवाल नहीं है, पार्टी का मुद्दा है ही नहीं, ये दलगत मुद्दा नहीं है, ये सब हरियाणवी का मुद्दा है। जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ हरियाणवी है, हर एक का मुद्दा है ये कि भाई हमको रोजगार चाहिए, हमारे को समान विकास चाहिए, हमारे बच्चों को जो जिस तरह से जाना पड़ रहा है ना उम्मीदी में घर छोड़ के, वो ना जाए, हमारे यहाँ निवेश हो, हम भी तरक्की करें। लेकिन कैसे हो, इसके लिए जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि और क्या साधन है हमारे पास। हमारे पास जो मानव संसाधन हमारा सबसे उत्तम है देश में, उसके बाद हम क्यों पिछड़े। ये सब विचार करने की चीजें, हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुस्तान का इतिहास, वो हमारे यहाँ से शुरू होता है और फिर हमारा विकास होता है उन संस्कृति के नाम पर। हरियाणा की संस्कृति, एग्रीकल्चर, आप भी बाहर रहे, आप भी मिले, हम भी बाहर लोग जाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि हरियाणा की कल्चर कल्चर है वो एग्रीकल्चर, जाहिर लोग है। ये सीधा मिला हमको। अरे हमारा जो हिंदुस्तान को हमने जो विचार किया, हमारे गीता है, हमारे जो जितने भी धर्म की संस्कृति की जो बात करें, राखी बनी है जो सदियों की, ये भूमि पे इतिहास किया, श्रावणी का, पाणिपत का, जिसने देश का इतिहास बदला। हमको क्या मिला बदले? 40% लगता है, 40%
40 भी पूरी नहीं है। आर वी नॉट इंटाइटल्ड कि हमको 100% राजधानी मिले। हमारे नेताओं ने हमको उठा दिया कि चंडीगढ़ हमारा है, मतलब सारा आसमान छोड़ दिया, चांदी की स्थिति पड़ गई। चांदी का टुकड़ा चाहिए हमको, बच्चे की तरह। एक परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व नहीं मिला को शुरू से। अब वो जैसे अब तेलंगाना अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से, उनके एक्ट में, रिओर्गनाइजेशन एक्ट में 10 साल के लिए लिखा है कि वो हैदराबाद में राजधानी रख सकते हैं। लेकिन उनके चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिस दिन भी नोटिफिकेशन हो गया अलग होने का दोनों प्रदेशों का, हम 1 लाख भी रुकेंगे। और उसने वही किया। विजयवाड़ा में अपनी राजधानी शिफ्ट की और अमरावती की नहीं लाते। हमारे साथ तो ऐसा भी हुआ। सो देखिए, चीजें बहुत हैं। ये बड़ा विषय है, विस्तृत विषय है। हम चंडीगढ़ का क्या होगा उससे ज्यादा चिंतित है, रोहतक का क्या होगा इससे चिंतित नहीं है ज्यादा। अब हमको हमारा ही है चंडीगढ़, और हम ये कहते हैं उसको भी ना छोड़ो, जो कमरे आपके पास है वो रखिए। लेकिन लोगों की सुविधा के लिए इसमें तो कोई अपनी राजधानी बना दी, दो राजधानी सबने बना रखी है, तो हम क्यों नहीं बना सकते? जिनको वहाँ 2 दिन आराम करना है तो वहाँ रहिए, 2 दिन चले जाइए, 5 दिन लोगों के काम तो रखिए ना, लोगों को न्याय तो दीजिए, लोगों को प्रशासनिक सुविधा तो दीजिए। वो परेशानी में घूमते रहते हैं। और फिर दूसरा कि वहाँ चंडीगढ़ में कोई आदमी, कोई हरियाणवी वो सहजता नहीं करती कि मैं अपनी राजधानी में आया हूँ। वो दुबई पाँव जाते हैं, दुबई पाँव वापस आ जाते हैं, जब भागने की जल्दी करते हैं। इवन हमारे नेता भी मानी करते हैं। आप बताओ, जब हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट में कल ही डिसीजन पड़ रहा था, ये लेटेस्ट इंडियन एक्सप्रेस कल का आप देखेंगे, गुड़गांव का एक केस कंटेंट का, उसमें हाई कोर्ट पंजाब में हरियाणा डिसीजन किया तो मुद्दई को 50,000 रुपये का पेनल्टी लगा दिया कि आप ये प्रिविलेज कंटेंट आपने जो निकाली और कोर्ट का समय बर्बाद किया, 150,000 की पेनल्टी। और ये पेनल्टी आप पंजाब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कराइए। हर मुद्दा तो हरियाणा का, रिसोर्सेज हरियाणा के, हरियाणा के 30 साल तक काटे, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर बाहर तो उन्होंने भी क्या की है। हम ये नहीं कहते कि लोग उनको भी मदद करनी चाहिए, उनको हमारे भाई है, लेकिन ये कौन सा न्याय हुआ? ये तो कब की बात है। और ये बुरा साहब जैसे बता रहे हैं 30 साल से या 24 साल से बहुत लोग हैं ऐसे, तीसरी पीढ़ी आ गई। तो जो स्टेट अपने नागरिकों को न्याय नहीं दे सकता, वो स्टेट कहलाने के लायक है? वो अपने आप में स्टेट नहीं है। और फिर हमको बताया जाता है, हमको किया जाता है कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी को कौन कहता है? चंडीगढ़ एक इंटर स्टेट राजधानी है, पंजाब की भी है, हमारी भी है, हम ये कह सकते हैं हमारी राजधानी है, ये भी कह सकते हैं। वो तो चंडीगढ़ की भी राजधानी है। इंटर स्टेट राजधानी में हमको कुछ कमरे दे दिए, हमको उसकी चिंता ज्यादा है कि उसका क्या होगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों का, हमारी संस्कृति का, वो जो संस्कृति कटते जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, उसकी तो हमको चिंता नहीं हुई। और फिर जो लोग ये भाई कह रहे थे कि जी वहाँ अफसर है, नेता है, उनके कमरे को काम पड़ गए तो वो नहीं आना। वो 2,500 लोग हैं, हम 2.5 करोड़ हैं। अब आपकी कमजोरी है कि उनकी ताकत है? आप बताइए, आप बताइए। हर्डल कर रहे हैं आप, मानो आप ठीक है,
मैं क्या करूँ, वो तो करेंगे। तो 2,500 में था, कहते हैं कि 250 में 2 करोड़ में। ये तो आप सोचो ना, आपको फैसला करना है बात का, तो कोई नहीं रोक सकता। अब जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे, जिस दिन आप मांग करेंगे, और हम ये कह देंगे सिर्फ ये राजनीति का मुद्दा नहीं, कोई भाई किसी पार्टी में किसी को वोट दे, हमको कोई दिक्कत नहीं, सारे हम हरियाणवी हैं। अगर हरियाणवी है तो, अगर कोई अपने अपने हैं तो है, लेकिन कोई भी किसी को भी ये तकलीफ नहीं होगी कि भाई हमने सुधार किया था पीछे, बुरा साहब कहते हैं कि स्पीकर की अध्यक्षता में इस मेंबर के सभी पार्टियों के लोग हों, सभी प्रबुद्धजन, वकीलों, एकेडमिशियन, सब लोग उसमें शामिल हों, ब्यूरोक्रेट्स भी हों, और ये विचार करें कि भाई हमको कहाँ मिलानी चाहिए और कितना पैसा चाहिए हमको सेंटर से। मिलके हम सेंटर से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि बनाना तो ये सेंटर ने है, हमारी केंद्र सरकार ने है, लेकिन सारा स्टेट इकट्ठा होकर जाएगा तो ही उनको लगेगा कि भाई हमको करना चाहिए। वो दूसरी पार्टी की सरकार है या दूसरी पार्टी की सरकार है या तीसरी पार्टी, इससे काम नहीं चलेगा। हमको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा स्टेट के लिए। दूसरी बात है, हमने यही कहा कि ये हम रिक्वेस्ट करेंगे, स्पीकर साहब से भी मिलेंगे कि उनको भी ज्ञापन देंगे कि भाई आप अपनी अध्यक्षता में पूरी विधानसभा सारे मेंबर, सारी पार्टी के या जो मेंबर, जो पार्टियों के विधानसभा में मेंबर नहीं है, उनको भी ले लीजिएगा। जैसे हो रही है गाँव से लोग, हम सब गाँव से आके शहरों में घूम रहे थे, अब शहर रहने के लायक नहीं। हरियाणा का कोई शहर रहने के लायक नहीं है, पीना को पानी नहीं है, फिर कौन तरक्की की है हमने 60 साल में? एजुकेशन हमारी रही नहीं। एजुकेशन अभी सर्वे आया, आप देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, पढ़ के रख देते हैं एक तरफ और ताश के मुद्दे उठा लेते हैं, और 100 इंस्टीट्यूशंस में टॉप 100 में हमारा कोई भी संस्थान नहीं हरियाणा का। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वो किसी के यहाँ मजबूरी करेंगे या देश छोड़ के चले जाएंगे। और हमारे लोगों में, हमारे बच्चों में वो प्रतिभा है, वो प्रतिभा है जो देश के किसी भी प्रांत में नहीं। मेहनती है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम कहीं और पूछे हुए। सो ये है आप लोगों से, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, सब मौजूद है, सब जानते हैं और सबको दर्द है। मैं ये जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि भाई हमारी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब सबकी हो गई और लोगों ने फोटो भी पड़ा, तो हमको हम क्या अकेले क्यों ऐसा है? ये जो डिसीजन हुआ कि चंडीगढ़ को यूटी बनाना, ये कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं था, बट चलो किसी भी कारण से कोई भी बात होगी, हम पिछली बातों में नहीं जाना चाहते। और किसने क्या किया ये भी छोड़ो, ये भी कोई मुद्दा नहीं है, और अभी तक क्यों नहीं हुआ ये भी भूल जाओ। अब नई शुरुआत करो, नई बात करो, अब आगे बच्चों को बताओ कि चलो जो हो गया सो हो गया, जो गुजर गया तो गुजर गया, अब आगे की बात करो। अब हरियाणा, पंजाब, दो स्टेट, आप इसको ऐसे मानिए, देखिए कि दोनों दो बच्चों के सीट जुड़ी हुए पैदा हो गए, और वो बच्चे 57 साल के हो गए, सिर अभी भी जुड़े हुए हैं, ऑपरेशन से डरते हैं। क्या वो अपनी स्वस्थ जिंदगी या जो जिंदगी की उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकते हैं, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं?
तो यही हाल हमारा है स्टेट का। हमको हमारे स्टेट के लिए, हित के लिए हम कोई बड़ा ऑडिटोरियम बनाना चाहे, बड़ी सभागार बनाना चाहे, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहे, तो हमको जगह नहीं मिलती। चंडीगढ़ में जो देश की चिंता डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारा हिस्सा है, वहाँ जो है हमको अपनी क्या अपनी विधानसभा बनाने की जगह नहीं है, और है तो 60 करोड़ रुपए मांगते हैं। अब हरियाणा की प्रसिद्धि की कमाई को हमारे हरियाणा की भूमि बड़ी बड़ा कहीं कहीं भी बोला तो बीच में विधानसभा 15 दिन के लिए बैठते हैं, तो क्या उसके लिए इतना पैसा वहाँ क्यों दे? क्या उचित है जी इसका? बहुत बहुत धन्यवाद आपने उसको बुलाया, और आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार मैं आपको कौन सा भेट से लिए बता रहा हूँ, हमने सुझाव दिया था। राइट डॉक्टर, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने 15 दिन पहले ये सुझाव दिया था स्पीकर साहब को, हम मिलेंगे, हम उनसे निवेदन करेंगे पहली बार कि एक 31 नवंबर की सभी दलों की एक कमेटी बनाए जो चार्ट आउट करेगी कि हमको कितना मांग करे शहर से, क्या हम ले सकते हैं और कहाँ हम बना सकते हैं, जो हरियाणा के एक कहाँ बनाने वाला मुद्दा बिना उठाइए। नहीं चाहिए कि हमारे हमारे नेतृत्व डिसाइड करे कि कहाँ बननी चाहिए, कितना मुआवजा मिले। बननी चाहिए, लानी चाहिए, ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा, उसके बाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐसा है। आप लोगों ने जो भी सीनियर सिटीजन यहाँ आए, हमारे समाज साथी आए, सब में सहमति है कि हम हाँ ऐसा होना चाहिए। वास्ता हम मिलकर ढूंढेंगे, विचार करेंगे, बैठेंगे। आपने जैसे सुझाव दिया कि डॉक्टर साहब 11 मेंबर की, 15 मेंबर की कोई भी सोसाइटी यूथ को भी साथ जुड़े, दूसरे लोगों को भी साथ जुड़े, तो कोई रास्ता निकलेगा। और हम आपने दूसरी बात ये कही कि स्टेट लेवल पर हमने ये भी डिक्लेयर किया था कि 1 नवंबर को हरियाणा डे के दिन हम इससे बड़ा फंक्शन मिलकर करेंगे कहीं हरियाणा में, और जो खेल भी हो गए हरियाणा डे को इस तरह हरियाणा डे कैप्टन के साथ हरियाणा की कैप्टन के बगैर क्या है? हाँ ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया।